आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में। देखिए, कैटरैक्ट को हम सरल भाषा में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। अब मोतियाबिंद क्या है, इसे जानने से पहले हम आई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो आपकी आई बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, ठीक है। और आपकी आई की जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। यानी कॉर्निया से होते हुए आपकी लाइट क्या है, अंदर आंखों तक पास होती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो कॉर्निया है आपका, ये क्या करता है, आपके आई को प्रोटेक्ट करता है। यानी कोई भी डस्ट है, कोई भी जर्म है, उससे क्या हो करता है, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या है, ये लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है। अब कॉर्निया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आपका आइरिस, ठीक है। आइरिस को हम कलर पार्ट भी बोलते हैं। आई का जो कलर पार्ट होता है वो आइरिस होता है। यानी हम आई का जो कलर हम बोलते हैं, किसी का कलर क्या है, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, वो आइरिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और आइरिस का जो सेंटर पार्ट होता है ये प्यूपिल होता है। अब देखिए, आइरिस की जो मसल होती है ये क्या करती है, प्यूपिल को, जब हम किसी ब्राइट लाइट को देखते हैं, चमकदार लाइट को देखते हैं, तो ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि क्या है, जितनी लाइट हमारी आंखों में जानी चाहिए उतनी लाइट ही हमारी आंखों में एंटर हो। तो ये आपके प्यूपिल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही आप डिम विजन में जाते हैं, आपको क्या करता है, आंखें खोलनी पड़ती है, वाइट करनी पड़ती है, तो वो भी आइरिस मसल के थ्रू होता है। यानी आपकी प्यूपिल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है डिम लाइट में और ब्राइट लाइट में, उसमें कौन हेल्प करता है, आइरिस मसल हेल्प करती है। अब आइरिस के पीछे आपका लेंस होता है, ठीक है। ये लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कॉर्निया और लेंस ये दोनों क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेंस में क्या है, कॉर्निया प्यूपिल से होते हुए आपकी लाइट कहाँ पड़ती है, लेंस में पड़ती है। और लेंस आपकी लाइट को क्या करता है, रेटिना तक भेजता है, ठीक है। आपकी लाइट को रिफ्रैक्ट करता है रेटिना पे, और रेटिना फिर पे क्या होती है, पिक्चर बनती है। वो पिक्चर फिर क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके ऑप्टिक नर्व के थ्रू, क्योंकि अब देखिए आपके ब्रेन और आपकी आंखों के बीच में जो सिग्नल पास हो रहा है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हो रहा है। तो ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये इमेज क्या है, सिग्नल में कन्वर्ट होकर आपके ब्रेन तक जाती है, और आपका ब्रेन फिर वहां से रिस्पॉन्स करता है और आपको इमेज दिखाई देती है। अब देखिए, जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और यहाँ से ये जो कनेक्टेड आपको दिख रही है ये सिलियरी बॉडी है, सिलियरी मसल्स इसमें होती हैं, ठीक है। ये सिलियरी मसल्स का क्या रोल होता है, ये एक फ्लूइड रिलीज करती हैं जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और वो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, आपकी आई को क्या करता है, न्यूट्रिशन उससे मिलता है। दूसरा, ये सिलियरी बॉडी क्या करती है, यहाँ पर आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं जो ये लेंस से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं साइड से। तो ये क्या करती हैं, जैसे आप कोई पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, यानी नियर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, और कहीं दूर पे आप क्या कर रहे हैं, आपके अपनी आंखों को फोकस कर रहे हैं, दूर देख रहे हैं, नजदीक देख रहे हैं, तो उसमें आपका लेंस क्या होता है, राउंड होता है, फ्लैट होता है। तो राउंड कैसा होता है, जो सिलियरी मसल्स होती हैं ऐसे कनेक्टेड होती हैं, आपके बीच में ये लेंस है, यहाँ से सिलियरी मसल्स ये जुड़ी हुई है। जब आपको पास में देखना है तो ये पुल करती है लेंस को, आपका लेंस राउंड शेप में हो जाता है। और जैसे आप कहीं दूर देखते हैं ये आपके लेंस को खींचती है, आपका लेंस फ्लैट हो जाता है, आपको दूर दिखाई देता है। तो आपकी जो लेंस का शेप जो चेंज होता रहता है, यानी जब आप पास देखते हैं, दूर देखते हैं, तो जो आपकी लेंस की शेप चेंज होती है वो सिलियरी मसल्स के थ्रू होती है, ठीक है। और जो व्हाइट पार्ट है आपकी आंखों का जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। स्क्लेरा क्या करता है, आपके आईबॉल की शेप को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व आ रही है आपकी, ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं जो आपकी आंखों को सप्लाई दे रही है। तो ये आपका नॉर्मल आई स्ट्रक्चर है। अब जो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है वो आपकी लेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्मली आपका लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको क्या है, लाइट क्या है, क्लियर आपके लेंस तक जाती है और आपको प्रॉपर इमेज दिखाई देती है। लेकिन अब देखिए, लेंस जो होता है ये वाटर और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंटेन रहता है। जब ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होता है, टूटता है, तो वो प्रोटीन क्या है, इकट्ठा हो जाता है, एक लंप फॉर्म कर देता है, ठीक है। लंप बना देगा तो एक सॉलिड मास बन जाएगा आपके लेंस पर, ठीक है। यानी कोई शीशा है, शीशे में क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब स्ट्रक्चर टूटता है तो आपके शीशे को कैसा कर देता है, धुंधला कर देता है। आपके लेंस पर वो प्रोटीन जम जाता है और आपके लेंस को क्या कर देता है, धुंधला
कर देता है। तो वाइट पोर्शन जो आपको दिखाई देता है, मोतियाबिंद की जो प्रॉब्लम दिखाई देती है, उसे ही हम कैटरैक्ट बोलते हैं। कैटरैक्ट है क्लाउडिंग ऑफ द लेंस, क्लाउडिंग ऑफ द लेंस। क्लाउडिंग यानी जैसे बादल होते हैं सफेद, ठीक है, वैसा आपका लेंस हो जाता है। आपने देखा होगा सर्दियों में जो आपके घर के शीशे होते हैं, वहां पर जब क्या है, आपका जो वाइट, आपके जो घर के शीशे हैं वहां क्या होता है, बर्फ से एक लेयर सी जम जाती है, ठीक है, पानी की एक भाप से एक बन जाती है, जिससे क्या होता है वो शीशा आपका ब्लर हो जाता है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता। उस तरीके से आपके लेंस में भी हो जाता है। ये शीशा क्या होता है, ये जो लेंस है ये धुंधला हो जाता है, यहाँ पर सफेद पोर्शन क्या है इस लेंस को कवर कर लेता है, जिससे लाइट नहीं पड़ती है। लाइट ठीक से नहीं पड़ेगी तो रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगी, रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगी तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। अब कैटरैक्ट के कॉज क्या है, यानी कारण क्या है, किन वजह से कैटरैक्ट डेवलप होता है। देखिए सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो एजिंग की वजह से होता है। एजिंग यानी बढ़ती उम्र के साथ, ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ कैटरैक्ट की प्रॉब्लम ये आम हो गई है, ठीक है। जैसे आप 40-50 साल से ऊपर जाते हैं तो आपको आंखों की प्रॉब्लम होती है, आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सिलियरी मसल्स क्या है आपके लेंस से जुड़ी हुई है, जो आपके लेंस को क्या कर रही है, राउंड कर रही है और फ्लैट कर रही है। तो जब ये मसल्स आपकी एज बढ़ती उम्र के साथ साथ कमजोर पड़ने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी हड्डियां कमजोर होती है, आपकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो आपकी आंखें भी कमजोर हो जाती है। ये जो मसल्स हैं ये कमजोर पड़ जाती है तो आपका लेंस क्या है, फोकस नहीं बना पाता है, ठीक है, फोकस नहीं बना पाएगा, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर एज के साथ साथ डैमेज होने लग जाता है, जिससे क्या होता है लेंस आपका वाइट पोर्शन से कवर हो जाता है और कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है। तो कैटरैक्ट एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, ये कैटरैक्ट बहुत जल्दी एज में भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो एजिंग भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो कारण है वो है डिजीज। डिजीज में जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, यानी शुगर की वजह से, क्योंकि आजकल क्या है हर दूसरे इंसान को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। और शुगर की प्रॉब्लम में क्या होता है, अब देखिए जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका जो ये ब्लड सप्लाई आ रहा है आपकी आंखों में, इस ब्लड के साथ साथ क्या है शुगर भी आ रहा है। यानी आपके ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके ब्लड के साथ शुगर भी आपकी आंखों में आ रहा है। जब ग्लूकोज आपकी आंखों में आ रहा है तो ग्लूकोज क्या है, एक एंजाइम है जिसे हम एल्डोज रिडक्टेज बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर देता है। और सॉर्बिटॉल क्या है, एक शुगर अल्कोहल है, ठीक है, यानी एक टाइप का एक कार्बोहाइड्रेट है। तो जब एक ग्लूकोज आपका सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो सॉर्बिटॉल आपकी आंखों में जम जाता है, आपके लेंस में जम जाता है। और अगर सॉर्बिटॉल आपके लेंस में जम जाएगा तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम होती है डायबिटीज में। सेम प्रॉब्लम हाइपरटेंशन में भी होती है कि आपके ब्लड में जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपकी ये आर्टरीज रप्चर्ड हो जाती है, यहाँ से ब्लड लीक आउट होता है, ठीक है। वो ब्लड क्या करता है, आपके लेंस को भी कवर कर देता है, क्लॉट फॉर्म कर देता है, जिससे क्लियर पिक्चर नहीं बन पाती है और आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आपका लेंस प्रोटीन वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिजीज की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है और एज की वजह से भी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है। अगला जो कारण है देखिए, अगला है आई इंजरी। अगर आपके आई में कोई इंजरी होती है जिससे आपका ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है लेंस का, ठीक है, ये डैमेज होता है तो ये क्या है, एक लंप फॉर्म कर देगा। एक लंप फॉर्म करेगा तो सॉलिड मास आपके लेंस पर जम जाएगा और आपको नहीं दिखाई देता है। तो आई इंजरी भी एक प्रॉब्लम है। चौथा है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, यानी किसी के पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो चांसेस है कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ये जेनेटिक भी जाती है। कैटरैक्ट की प्रॉब्लम जेनेटिक भी जाती है, वो भी एक कॉज है। एज भी एक कॉज है, डिजीज भी एक कॉज है, आई इंजरी होती है वो भी एक कॉज है, फैमिली हिस्ट्री है वो भी एक कॉज है। अगला क्या है, मेडिकेशन।
यानी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनको लंबे टाइम तक लेने की वजह से उनके साइड इफेक्ट होते हैं, और साइड इफेक्ट की वजह से क्या है, कैटरेक्ट डेवलप होता है। जैसे आप स्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जब आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उससे भी कैटरेक्ट डेवलप होता है। तो ये सारे क्या है, कैटरेक्ट के कॉज हैं, मोतियाबिंद के कॉज हैं। अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी क्या लक्षण आपके मोतियाबिंद में आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है। तो देखिए सिम्टम्स क्या आते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो आता है ब्लर विजन का, यानी क्या है, जिनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है उन्हें धुंधला दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम होती है कैटरेक्ट में। वो प्रॉब्लम क्यों होती है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपका लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। जब यहाँ से लाइट आपकी कॉर्निया से प्यूपिल से होते हुए लेंस पे जाती है तो ये लेंस का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो वो क्या करता है, आपके लेंस पर जम जाता है, वो प्रोटीन आपके लेंस पे जम जाएगा तो यह क्लियर नहीं रहेगा, यह वाइट हो जाएगा ये लेंस। तो यहाँ से लाइट पास होने में प्रॉब्लम होती है, लाइट नहीं पड़ पाएगी, ठीक है, उस वजह से क्या है, आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, तो ब्लर विजन होता है। दूसरा क्या होता है, सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू लाइट। अब वो ब्राइट लाइट के लिए भी होता है और डिम लाइट के लिए भी होता है। यानी अगर आप कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत तेज रोशनी है, बहुत सारी लाइटें हैं, तो आपकी आंखें उसके लिए सेंसिटिव होती हैं, आपकी आंखें ठीक तरह से देख नहीं पाएंगी, बंद हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम भी होती है कैटरेक्ट में। डिम विजन में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिम विजन में क्यों प्रॉब्लम होती है, देखिए जहाँ पर क्या है, ठीक से लाइट नहीं है, पहले ही आपका लेंस क्या है, यहाँ पर ये वाइट हो गया, लाइट ठीक से नहीं पड़ रही। अब आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर ठीक से रोशनी नहीं है तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिम विजन में भी प्रॉब्लम होती है और ब्राइट लाइट में भी आपको प्रॉब्लम होती है। अगला जो सिम्टम्स है, सीइंग हेलो अराउंड द लाइट। अब हेलो क्या है, देखिए जब आप किसी भी लाइट को देखते हैं, ठीक है, किसी को बल्ब को देख रहे हैं, आप ट्रैफिक लाइट को देख रहे हैं, गाड़ी की हेडलाइट को देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके अराउंड आपको एक चमकीली रिंग दिखाई देती है जिसे हम हेलो बोलते हैं। ये रिंग दिखाई देती है, यानी लाइट के बाहर एक और रिंग दिखाई देती है जो ब्राइट होती है, ऐसा लगता है रोशनी है जो बिखर रही है, ठीक है। वो प्रॉब्लम भी होती है कैटरेक्ट में, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। ब्राइट लाइट के लिए, डिम लाइट के लिए आपकी आंखें सेंसिटिव हो जाती हैं, ठीक है। एक रिंग आपको लाइट के बाहर दिखाई देती है, ये सिम्टम्स क्या होते हैं, कैटरेक्ट में होते हैं। अब देखिए चेंजेस इन द कलर ऑफ द लेंस, यानी आपका जो लेंस है उसका कलर क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। येलो होता है, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, और धीरे धीरे जब ये प्रोटीन स्ट्रक्चर टूटता है, यहाँ पर जम जाता है, तो व्हाइट कलर का आपको मोतियाबिंद दिखाई देता है, ठीक है। तो आपकी जो लेंस का कलर है वो भी चेंज होने लग जाता है, और जब आपके लेंस का कलर चेंज होता है तो आपको कलर परसीव करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कलर को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कलर है। आपको ग्रीन कलर क्या है वो ब्लू दिखाई देने लग जाता है। ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है, जब आपका लेंस क्या है, ये येलो ब्राउन कलर का हो जाता है, तो कोई भी कलर जब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, पास हो रहा है, आपकी आंखों पे लाइट पड़ रही है, तो वो कलर आपको चेंज उसमें दिखाई देता है, ठीक है, नॉर्मल कलर आपको नहीं दिखाई देता है, तो आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। सेंसिटिव आपकी आंखें हो जाती हैं, एक रिंग आपको लाइट के बाहर दिखाई देने लग जाती है, आपकी जो आई लेंस का कलर है वो चेंज होने लग जाता है, ठीक है। पांचवा क्या है, डबल विजन आपको दिखाई देने लग जाता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो आपको दो दो दिखाई देने लग जाते हैं, तो डबल विजन की भी प्रॉब्लम होती है। अब कैटरेक्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, यानी स्टार्टिंग में जब कम प्रॉब्लम होती है तो आपको सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो आपको सिम्टम्स आते हैं, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपका ये लेंस क्या है, पूरा वाइट हो जाएगा, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गए आपके सिम्टम्स।
अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो आपकी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। देखिए, जो आपके रिस्क फैक्टर है उसमें आता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो भी क्या है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। आई सर्जरी अगर आपकी हुई है, ये भी कैटरेक्ट डेवलप करता है। तो ये सारे क्या हैं, कैटरेक्ट के रिस्क फैक्टर है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आई सर्जरी पहले हुई है, तो वो भी क्या है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। अब देखेंगे टाइप्स, कौन कौन से टाइप के कैटरेक्ट होते हैं। देखिए, इसके जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले आता है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। देखिए, कैटरेक्ट के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है वो क्या होता है, जो लेंस का सेंटर पार्ट होता है। अब देखिए, ये आपका लेंस है, ठीक है, लेंस का जो सेंटर पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, वो अफेक्टेड होता है। वहां पर क्या होता है, वाइट हो जाता है वो पोर्शन, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट। ये न्यूक्लियर कैटरेक्ट क्या है, बढ़ती एज के साथ साथ में प्रॉब्लम डेवलप होती है जब आपके सेंटर, लेंस का सेंटर पार्ट अफेक्टेड होता है। दूसरा होता है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। देखिए, कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है जो आपके एजेस हैं, लेंस के साइड का पोर्शन है, यहाँ से ये लेंस क्या है, वाइट होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कैटरेक्ट, उसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट। ये आपके डायबिटीज के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, एज के साथ में होती है, हाइपरटेंशन के यानी हाई बीपी की वजह से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप होती है, और ये एजिस से होती है, यानी कॉर्नर से ये प्रॉब्लम डेवलप होती है, इसलिए हम इसे कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। और जो सेंटर से होती है उसे न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है उसके बैक साइड में, यहाँ पर, ठीक है, जो लेंस का पिछला हिस्सा होता है वहां पर क्या होता है, ये लेंस वाइट हो जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है लेंस के पिछले पार्ट पर, उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, ठीक है। अगला जो होता है उसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कंजेनाइटल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है जो बाय बर्थ बच्चे में आता है, ठीक है। ये क्यों आता है, देखिए, जिन बच्चों में जब वो क्या होते हैं, पेट में होते हैं, ठीक है, तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल पा रहा है, यानी अगर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, हाइपोकैल्शियमिया हो गया है, तो ये कंजेनाइटल क्या है, कैटरेक्ट बच्चों में डेवलप होता है। जैसे जैसे वो चाइल्ड एज में जाते हैं तो उनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, ये सप्लीमेंट प्रेग्नेंट लेडी को दिए जाते हैं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन बच्चे में ना हो। तो जब ये प्रॉब्लम होती है तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट भी कुछ बच्चों में प्रॉब्लम डेवलप होती है, ठीक है। अगला है डायबिटिक कैटरेक्ट। डायबिटिक कैटरेक्ट होता है जो डायबिटीज की वजह से होता है, और ये सबसे मोस्ट कॉमन हो गया है आजकल, क्योंकि हर दूसरे इंसान को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी सप्लाई, क्योंकि शुगर जब बॉडी में बढ़ा हुआ है तो ब्लड के थ्रू क्या है, आपकी आंखों तक भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी ब्लड सप्लाई आ रही है। तो जब आपकी ब्लड सप्लाई के थ्रू ग्लूकोज आता है तो एंजाइम है जो एल्डोस रिडक्टेज जिसे हम बोलते हैं, वो आपके ग्लूकोज को क्या है, सॉल्बिटॉल में कन्वर्ट कर देता है। और जब सॉल्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉल्बिटॉल आपकी आंखों में जम जाता है, वाइट आपके लेंस को कर देता है, जिससे आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे क्या है, कॉमन टाइप्स हैं। बाकी भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जो रेडिएशन की वजह से कैटरेक्ट होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे टाइप्स होते हैं कैटरेक्ट के। अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में।
यानी कैसे हम कैटरेक्ट की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, कैटरेक्ट की क्या है, सर्जरी तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन सर्जरी है अगर आपको प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, उसके बाद की प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले कैसे हमें कैटरेक्ट से बचना है, या हमें शुरुआत जब लक्षण स्टार्ट ही हो रहे कैसे इसे खुद खुद को इससे बचाना है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी पड़ेगी। ठीक है, विटामिन ई रिच जो डाइट होती है, जैसे आपके पत्ते वाली सब्जियां हो गई या सीड्स हो गए, ठीक है, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, जैसे सनफ्लावर सीड्स आप लेते हैं, ठीक है, पंपकिन सीड्स आप ले सकते हैं, एलमंड आप ले सकते हैं, बादाम, ठीक है, जो आपकी आंखों के लिए बेनिफिट होते हैं। लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, चाहे वो पालक हो, राई हो, मेथी हो, ठीक है, ब्रोकली आप ले सकते हैं, जिसमें विटामिन ई की मात्रा होती है और ये आपकी आंखों के लिए अच्छी होती है। अगला है विटामिन सी रिच डाइट जो आप ले सकते हैं, जैसे आप आंवला ले सकते हैं, ठीक है, खट्टे फ्रूट्स ले सकते, संतरा हो गया, आंवला हो गया, कीवी हो गई, ये आपकी आंखों के लिए अच्छे होते हैं। तो विटामिन सी डाइट भी आप ले सकते हैं, विटामिन ई रिच डाइट भी आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अब देखिए ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये फिश से मिलेगा, ठीक है, मछली से मिलेगा, ठीक है, और सोयाबीन से मिलेगा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिनमें मिलता है वो आप ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, न्यूट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी डाइट को क्या करना है, आपने मेंटेन करना है। लीफी वेजिटेबल्स भी आपको लेनी है, जो हरी सब्जियां होती हैं। शुगर को आपने अवॉइड करना है, जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है उन्हें खास क्या है, शुगर को अवॉइड करना है। तो ये सारी डाइट आपको लेनी है, इसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। देखिए, एक्सरसाइज का आपकी आंखों में क्या रोल है। एक्सरसाइज की वजह से जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो भी खाना आप खाएंगे वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो नॉर्मल रेंज में होंगे, ठीक है। उससे आपकी आंखें भी क्या रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। जब आप अपनी डाइट को हेल्दी नहीं रखेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको कब्ज होगी। कब्ज होगी तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे तो उस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होगी। शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, जो लेंस में क्या, लेंस को क्या करेंगे, लेंस प्रोटीन को डैमेज करेंगे, जिससे आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होगी, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देखिए, एक और मेन बात है, आजकल क्या है, मोबाइल फ़ोन का और लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिस वजह से भी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको इंसोमिनिया में बताया था, जब मोबाइल और क्या है लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो हमारी आंखों में ब्लू लाइट जाती है, यानी स्क्रीन की वजह से क्या है, ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाती है, जो आपके लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। उस वजह से भी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम डेवलप होती है। दूसरा क्या है, जब आप लंबे टाइम तक, अब देखिए, जब हम मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो हम पास में रख के उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम पास में रख के उसका यूज़ करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, जो ये सिलियरी मसल्स होती हैं, जो आपकी लेंस को क्या कर रही है, राउंड कर रही है, फ्लैट कर रही है। यानी जब आप नज़दीक देखते हैं, दूर देखते हैं, तो आपका लेंस क्या होता है, राउंड होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। तो जब आप पास देख रहे हैं उस टाइम पे ये सिलियरी मसल्स क्या कर रही हैं, आपकी लेंस को पुश करती हैं, तो आपका लेंस क्या होता है, राउंड हो जाता है, ठीक है, जब आप नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो जब आप लैपटॉप देख रहे हैं या कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से क्या होता है, आपका लेंस एक ही पोजीशन में है, और एक ही पोजीशन में जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट होता है तो वो क्या करता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जब आप मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बाद आपकी आंखें में भारीपन लगता है, ठीक है, रेड आपकी आंखें हो जाती हैं, चुभन सी आंखों में होती है, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि लंबे टाइम तक आपकी आंखें क्या है, एक ही पोजीशन में है। और आपकी आंखों को रिलैक्स कब मिलता है, जब आप काफ़ी लंबी दूरी तक देखते हैं, जब आपका ये लेंस फ्लैट हो जाता है, ये मसल्स खिंच जाती हैं, और उम्र के साथ साथ ये मांसपेशियां कमज़ोर पड़ती हैं, जिससे भी आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप कोई लैपटॉप देखें, मोबाइल फ़ोन देखें, तो उसको 15-20 मिनट बाद आपको 1 या 2 मिनट का रेस्ट लेना है, जिससे आपकी आंखों को क्या है, आराम मिल सके। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।